ओके सर, फीस का क्या? अगर कोई बच्चा एक बार में नहीं पे कर पाता है या उसकी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो क्या कैसे एल्गोरिदम है इसके? फीस का सर देखो, इंस्टॉलमेंट प्लान है। जो भी हमारी फीस होती है, एक डाउन पेमेंट अमाउंट होता है 10 to 15,000 के समथिंग। बाकी रेस्ट अमाउंट का पूरा इंस्टॉलमेंट 1 साल का बन जाता है। बच्चा आराम से जितने मंथ का कोर्स है, सपोज करें 1 साल का है तो वो पूरा 10-11 मंथ का पूरा EMI बन जाती है। बच्चा धीरे धीरे दे सकता है। और इसके साथ में अगर जो बच्चे को फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है तो जिस दिन आएगा उसके विदिन 1 वीक के अंदर साथ में नॉन टेक्निकल हम जॉब दिला देते हैं। और नाइट का बैच देते हैं 7 to 9, 9 to 6 उसको जॉब दिलाते हैं। अपने जॉब करके खुद से अपना EMI भर सकता है। ऐसा हमारे पास कई सौ बच्चे मिलेंगे। ओके, मतलब बच्चा अगर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, फैमिली पैसे नहीं देती है, शुरू में बच्चा आता है कहीं से लेके 10,000 15,000 जिससे एडमिशन हो जाए, हमारा स्टूडेंट बन जाए, तो उसको कोर्स के अलावा 7 डेज की ग्रूमिंग की, कम्युनिकेशन की, थोड़ा सा इंटरव्यू की तैयारी करा के और बैकएंड में जॉब दिलाते हैं, नॉन टेक्निकल में जॉब दिलाते हैं। ज्यादा नहीं, 12-13 हजार 15,000 रुपए के, ताकि सर्वाइव कर सके। हाँ, तो उसका रहने का और EMI का खर्चा वो खुद से निकालता है। ऐसे हमारे पास 80% बच्चा मिलेगा आपको। ओके, ये मतलब अगेन फिर से एक बहुत बड़ी मतलब कमिटमेंट है जो सर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस बच्चे को पैसे की दिक्कत है, एक एडमिशन करना है, बाकी उसको EMI नहीं देना है। जब वो कमाएगा उसी से EMI भरे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, फैमिली से लेने की आपको कोई फैमिली से लेने की बस मेहनत ही होना चाहिए। आपके रहने के लिए, आपके पार्ट टाइम जॉब के लिए, पार्ट टाइम इन द सेंस कि आप उतना कमा सकते हैं कहीं ना कहीं जितना आपका कोर्स और इंस्टॉलमेंट है, ये सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्लाउड किंग कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो स्टार्टिंग से लेके कब तक आप उसकी हेल्प करते हैं? वो हमारे साथ जब खुद से कभी छोड़ के चला गया तो होता है, अदरवाइज हमारे पास बच्चे 2018 से अभी भी जुड़े हुए, 2016 के बच्चे जुड़े। आज जो यहाँ पे आए थे, जो मीडिया के सामने उन लोगों ने स्पीच दिया था वो अपने बारे में, 2016 के बच्चे थे हमारे। ओके, जो 2016 से अभी भी एडमिशन देते रहते हैं। आज तक हम उनको मूवमेंट कराते रहते हैं, जॉब में ग्रोथ हो रही है, कोई अपग्रेड करना है, ये चीजें रहती है। कौन कौन से कोर्सेज क्लाउड किंग प्रोवाइड करा रहा है इस समय? कोर्सेज हमारे पास 150+ कोर्सेज है हमारे पास। हार्डवेयर है, नेटवर्किंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी है, आपका Fortinet फायरवॉल भी है, पाइथन फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं। 150+ कोर्सेज हैं। हाँ, जैसे कि कोई IMS ऑफिस करना है, एडवांस एक्सेल, तो 0 से लेके और बहुत हाई लेवल तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, गॉट इट। ये सारे कोर्सेज जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एक्चुअल में फ्यूचर डिमांडेबल है, जो फ्यूचर डिमांडेबल है। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आपने बताया कि आपने इससे पहले बहुत सारी जॉब्स की हैं, एक्सपीरियंस किया है, जो AI टूल्स या AI या AGI डेवलप होने के बाद ऐसी कौन कौन सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी या कौन कौन सी सस्टेन रहेंगी? जितने लोग मैनुअली काम कर रहे हैं, हाँ, वो जॉब सब खत्म होने, क्योंकि ऑटोमेशन पे जाएगा। जैसे आप सपोज करो कि सॉफ्टवेयर 50 लोगों ने मिलकर डेवलप किया कंपनी का, जब ऑटोमेशन पे आएगा तो 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। ओके, ओनली 4 people कैन मैनेज। ओके, लेकिन जो IT IMS जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंपनी का, जहाँ पे 5,000 सर्वर और क्लाउड लगे हैं, तो वो जॉब कभी खत्म नहीं होगी, चाहे जितना AI आ जाए। क्योंकि उस सर्वर में, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है, AI नहीं सही कर क्योंकि उसमें हो सकता है AI में आप 5 प्रॉब्लम्स डाल दो और उसके सॉल्यूशंस डाल दो, बट हो सकता है कोई अलग प्रॉब्लम आ जाए। हम कह रहे हो ही नहीं सकता है। जो फिजिकल जो प्रॉब्लम आएगा ना, वो नहीं आ सकता है। तो जो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, साइबर सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, या जो आज के डेट में क्लाउड का जहाँ डेटाबेस सेंटर है, ये सब कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए IT IMS, जो आज की डेट में डेस्कटॉप इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, या आपका क्लाउड हो गया, डेवऑप्स हो गया, ये इनकी जॉब कभी खत्म ही नहीं हो सकती है, जितना कर लीजिए। ओके, कितनी भी विदाउट इंफ्रा कुछ भी आ जाए, AI जॉब उनकी खाएगी जो ऑटोमेशन पे चीजें जा सकती है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन बनाया, डेवलपमेंट फील्ड को सबसे ज्यादा AI खाएगी। ओके, सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है, बन गया तो उसको ऑटोमेट करने के लिए कितनी लोगों की जरूरत है। ऑटोमेशन पे अगर जो हमने सोर्स कोड लगा के रख दिया, अब उसको लगा दिया, तो उसके बाद क्या जरूरत है, वो ऑटोमेटिक कमांड, मान के चलिए 10 HR हैं काम कर रहे थे। अब एक एप्लीकेशन आपका डेवलप कर दिया, 10 HR की कॉस्ट आती है, मान के चलो 1 करोड़ साल का, बड़े पैकेज। अब उसने क्या किया, 50 लाख 1 करोड़ लगा के एप्लीकेशन बना दिया, उसमें AI बेस्ड। अब उसने क्या किया, डेली का रूटीन का
पूरा रिपोर्ट समरी आपको भेज रहा है शाम तक, हर दिन का, कोई आ रहा है, जा रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, सारी चीजें हो रहा है। तो वहां तो मतलब 10 लोगों का काम खत्म कर दिया ना, वो 2 लोगों की जरूरत पड़ गई। रिपोर्ट आ गया, एक को रिपोर्ट चेक करना है, एक को एक्शन लेना है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ा इम्पैक्ट करेगी। ओके, फ्यूचर जो मैनुअल पे काम कर रहे हैं उनको ऑटोमेशन पे जाना चाहिए, और जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको इंफ्रा पे जाना चाहिए, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। ओके, ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो आप अपने साइड से, मतलब जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है या टेक्निकल फील्ड के बच्चे हैं, उनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, आप ये एज अ इस इंस्टीट्यूट के ओनर की तरह आप इन चीजों को नहीं बताएंगे, एज ए ह्यूमैनिटी आप इस चीज को? नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल जो सबकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, फ्यूचर के लिए अगर बच्चा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो उसको सॉफ्टवेयर में नहीं जाना है। ओके, उसको जाना है ITIMS के अंदर में, जिसके अंदर में टेक्निकल सपोर्ट, डेस्कटॉप सपोर्ट, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड पे जाना है, उसको साइबर सिक्योरिटी पे जाना है। ओके, जो सॉफ्टवेयर में इंटर्नशिप कर चुके हैं, बीटेक और BCA वाले ऑलरेडी जो कर चुके हैं, उनको जाना चाहिए सॉफ्टवेयर में, जिसमें पाइथन फुल स्टैक आजकल चल रहा है, या लारावेल, या आपका जावा फुल स्टैक चल रहे हैं, मर्न चल रहा है, राइट, इनमें जाना चाहिए। ओके, तो ये 2 चीजें हैं, एक सॉफ्टवेयर है, ये है। सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, इसका लेवल ही अगला होता है, सिक्योरिटी में जाना है या ऑटोमेशन पे जाना है, इसके बाद आती है चीजें। जो स्टार्टिंग लेवल होता है, स्टूडेंट का करियर स्टार्ट करते हैं, 2 ही फील्ड होता है सबसे बेस्ट, जो कर सकता है। तो जो टेक्निकल है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से, उसको ट्राई करना चाहिए। अगर वो इंटर्नशिप किया है तो, फ्रेशर है फिर फंसेगा वो। ओके, तो ऐसा इंस्टीट्यूट से करें जहां गारंटी मिल रहा हो, सिक्योरिटी हो, और पढ़ाई करने से आइडिया लग जाता है कि 1 महीने में क्या क्या पढ़ा दिया गया। फुल पैसा एक बार में किसी को नहीं देना चाहिए, किसी स्टूडेंट को, किसी भी इंस्टीट्यूट को 1 टाइम पेमेंट नहीं देना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। ओके, कम से कम उसको 1 महीने में आइडिया लग जाएगा। ओके बॉस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 1 टाइम पेमेंट कभी मत करना, कोशिश करो थोड़ा थोड़ा पे करो, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि आपने 10,000 रुपए दिया, बाकी 4,000 3,000 की EMI बना लिया, 1 आध महीने में आपको आइडिया लग जाएगी खुद। ओके, आपके खुद के दिमाग में आएगा कि हाँ क्या फीडबैक है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। अगर बच्चे कहीं फंस भी जाए तो 1 टाइम नहीं देना है। और ये जनरली बताया हमने, ये तो हमारा इंस्टीट्यूट है, हम चाहें तो बता सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम तो पूरा भरोसा करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस है, हम जो कराते हैं बच्चा कहीं नहीं जाएगा। बाकी लोगों के लिए मैंने बताया कि कहीं अगर फंसते हैं तो इस तरीके से बच सकते हैं वो। ओके, मतलब ये मतलब ऐसा आपको 1 टाइम पेमेंट एनी हाउ किसी भी कंडीशन में नहीं देना चाहिए। ओके, अगर बच्चा आपके यहाँ पे आता है, किसी के पास एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, लाइक फीस वीस कुछ भी नहीं पे कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत पुअर फैमिली से, तो उसके लिए क्या कुछ हेल्प होती है? उसके लिए हम फ्री में 7 डेज की ट्रेनिंग देते हैं। पहले उसको जॉब लगा देते हैं, बोलते हैं जब सैलरी से 1-2 महीने बचा लेना तो एडमिशन ले लेना आके। ओके, मतलब ऐसे बहुत बच्चे कराए हमने। पहले आप 2-3-4 महीने, हाँ, बोलते हैं कि जॉब कर लो, पहले खुद सेटल हो जाओ यहाँ पे, थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठे कर लो, तो उसके बाद एडमिशन लेना, तब तक तुम्हारा रूटीन बन जाएगा पेमेंट का, फिर धीरे धीरे देते रहना। मेरा एक क्वेश्चन और, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर कहते हैं कि AI ऑलरेडी डेवलप हो रही है, एवरी सिंगल डे ट्रिलियंस ऑफ कोड चेंज हो रहे हैं बैकएंड में, बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, अगर रोबोट्स डेवलप हो गए तो क्या एक्चुअल में जॉब्स टीचर्स की या जो भी टेक फील्ड में, क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग? ये एक्चुअली देखिए, टीचर की हमेशा रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए। ओके, जितनी चीजें ऑटोमेशन हम करेंगे, हाँ, जैसे लोग कम हो जाएंगे, अब टेक्नोलॉजी आती है तो लोग कम हो जाते हैं, बट जरूरत रहेगी, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर एक टीचर को, हर एक स्टूडेंट को अपने आप को लेटेस्ट जो आज के डेट में चल रहा है उसके हिसाब से अपग्रेड करते रहना चाहिए। IT ऐसी चीज है कि हम पढ़ लिए एक बार, लाइफ टाइम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर दिन हर मिनट चेंजेस होते रहते हैं, हर दिन उसको अपग्रेड करने, हर चीजें देखने, हर महीने देखने हैं, हर साल अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। ओके, एलोन मस्क का एक पॉडकास्ट हुआ था निखिल कामत के साथ, अगर आपने देखा हो, उसमें उन्होंने बोला था कि जॉब करना एक ऑप्शन होगा, पैसे की वैल्यू नहीं होगी, इतनी एडवांस लेवल पे AI डेवलप हो जाएगी। व्हाट्स योर मतलब? ये एक्चुअल में क्या है कि जॉब का जैसे ऑप्शन उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया है कि जॉब एक ऑप्शन होगा, क्योंकि आज के डेट में घर बैठे बैठे आजकल ऑनलाइन डिजिटली लोग काम कर रहे हैं। पहले टीचर क्या होता था, आके पढ़ाता था, अब आजकल हम भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो इसमें कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं जो इधर नहीं आते हैं और बाहरी प्लेस हो जाते हैं। राइट, तो बच्चे के लिए तो ईजी हो गया ना। ओके, अब ये है कि कई रिकॉर्डेड सेशन डाल दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई टीचर नहीं है, ओके, रिकॉर्डेड सेशन है। अच्छा, AI कैसे बनाता है, वो रिकॉर्डेड सेशन को ही कन्वर्ट करता है। ओके, तो रिकॉर्ड करने वाला बंदा कौन है? इंसान है।
ओके। उसको कन्वर्ट करेगा कौन? इंसान। फिर एआई उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, कंप्लीट कंट्रोल रहेगा। बिना कमांड, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये है कि नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे लोगों का फ्रॉड चल रहे हैं। आज के डेट में जितनी एआई ऐसे आ रहा है, जितने लिंक डेवलप कर रहे हैं लोग, जितनी कोड भेज रहे हैं क्लिक करने के लिए, ये सब चीजें क्या है जो नहीं है। जैसे हमारे जो गांव हैं, अभी भी अपना इंडिया में 60 to 70% गांव हैं। एग्जैक्टली, हाँ, राइट। तो वहां के लोगों को अभी आइडिया ये नहीं है, अभी भी उनको सर नहीं पता है, वहां के बच्चों को कंट्रोल जेड कमांड का मतलब नहीं पता है। राइट। तो वो नहीं पता है। तो वहां पे क्या है, अभी हम लोग का एक फ्री कैंपेनिंग चला रहे हैं जा जाके, जो कि पेरेंट्स जो हैं उनको बता रहे हैं साइबर अटैक जो होते हैं या साइबर क्राइम, इन सब के बारे में, डिजिटल स्कैम जो होते हैं उसमें कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बता रहे हैं। ये अवेयरनेस, जस्ट फॉर द अवेयरनेस, ताकि कोई कॉल आता है फ्रॉड या डिजिटल, अगर जो आपको स्कैम हो रहा है, कि आपको एकदम मान के चलो कॉल आ गया, आपको कॉल पे होल्ड कर दिया, अब आपके बच्चा ये फंस गया, आपका ये हो गया, आपका ये वीडियो है लगा दिया, आजकल चल रहे हैं, तो उस केस में घबराना नहीं है। बोल रहा है कि मैं पुलिस कमिश्नर हूँ, कुछ भी हूँ, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाना, फोन आपको काटने हैं। और बार बार वो तंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पे जाके बताने हैं, कंप्लेन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब स्कैम है, जितने फेलियर होते हैं सारे यही करते हैं मैक्सिमम। क्लाउड किंग की तरफ से बच्चों के लिए लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें? बस मैं यही बोलूंगा कि जरूरी नहीं क्लाउड किंग जैसा और भी इंस्टीट्यूट है या हो सकते हैं या होंगे भी आगे। तो मैं कहूँगा कभी भी एडमिशन लेने से पहले आप बहुत ज्यादा रिसर्च करने की आपको जरूरत है। और जब भी जाइए कहीं एडमिशन लेने के लिए, तो पहले आप एडमिशन ले भी लेते हैं तो वन टाइम पेमेंट नहीं देना है, पार्ट पेमेंट देने हैं। और इन सबसे पहले आपको कम से कम हफ्ते दिन हर इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े होके, जो 1 साल के कोर्स में है वो 6 महीना कम से कम कोर्स कर लिया है, उन बच्चों से फीडबैक लेने की जरूरत है। ये सर के 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं सर से पूरी तरह से इन दोनों स्ट्रॉन्ग पॉइंट से मतलब मैं सहमत हूँ। ये आपको करना चाहिए। अगर मेरे साथ जब हुआ सर, अगर मुझे ये चीजें मुझे नहीं पता थी, जी, अगर मुझे पता होती तो मैं ये 2 चीजें जरूर करता। बिल्कुल। क्योंकि इसमें से एक तो जरूर करता, एटलीस्ट मैं उस इंस्टीट्यूट के बाहर जाके कम से कम जो 7-8 महीने से बच्चा डेली स्टडी कर रहा है उससे जाके मैं पूछूं जाके। बिल्कुल सर, बहुत ईजी है, वो रियलिटी बताएगा आपको। बस थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगा, फ्यूचर का सवाल है, बिल्कुल करना पड़ेगा। एक जीवन का एक बहुत मतलब बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। अब उससे आगे बढ़ भी सकते हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए काम ये करना पड़ेगा आपको। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपने जो सर आपने टाइम दिया।